फैसला साहब मैं दो सवाल पूछ रहा था। एक तो ये लगता है कन्फ्यूजन बड़ी है। एक तरफ आप कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस बहुत बड़ा होता है, एक बारी पहले भी फेल हुई थी, तब तो खान साहब खुद बाहर थे जिस दिन बिल शिल जलाए थे, पर किसी ने बिल नहीं जलाए, सब ने जाके बिल दे दिए। अब आपने ये बात की कि जी पैसे ना भेजें, जो मुझे जेन्युइनली समझ कोई चाहता भी हो तो नहीं कर सकता, बिकॉज उसने चलवाना है वो। साथ ही दूसरे सांस में आप कहते हैं हम कमेटी बना के इंतजार कर रहे हैं कोई आके हमारे से बात कर ले। ये कन्फ्यूजन नहीं है? बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं है। देखिए, जब 24 का ऐलान हुआ था उसके दौरान भी मुज़ाकराती कमेटी कायम थी और हमने कहा था कि मुज़ाकरात करेंगे, और इमरान खान साहब ने ये कहा कि हमको बंदूक के जोर पे तो बात नहीं करेंगे ना, हम तो मुज़ाकरात ही कर सकते। तब आप कहते थे जिनको हैंडलर्स अगर नॉमिनेट करेंगे हम उनसे भी बात कर लेंगे। अब आपने वो शर्त भी हटा दिया कि हैंडलर्स नॉमिनेशन नहीं, आपने कहा जी इंसान हो फरिश्ता हो कोई आगे खुदा दा वास्ता सारे गल कर लो। उससे पहले आपने 8 बजे असद कैसर साहब को शायद नहीं सुना। हमारा ये जो सियासी अंडर, उन्होंने कहा कि आप किसी से बात करने को तैयार नहीं है, ये पीटीआई पे सबसे बड़ा इल्जाम था। तो जब एक सियासी कमेटी बनी है, सियासी लोगों पे बनी है, तो अगर हुकूमत जो है, लेकिन 2 निकाती एजेंडा है। एजेंडा क्या है कि एक तो जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई के ऊपर और 26 नवंबर के ऊपर 2 इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हुकूमत के पास इख्तियार है, हुकूमत उसके में अपने 2 एजेंडा लेके आए। हुकूमत किस एजेंडे पे बात करना चाहती है? और दूसरा असीरान की रहाई है। असीरान की रहाई है, क्योंकि आप डेट देखें ना, 1.5 साल तो हो गया है। इसमें क्या है, कर दें जुडिशल कमीशन बना दें, हो जाए इंक्वायरी, इनकी भी तसल्ली हो जाए। देखें, सबसे पहली तो बड़ी खुशाइन बात है आई थिंक पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए। और वाक़तन ये फैसल साहब ने जिस तरह कहा कि पीटीआई पे इल्ज़ाम था, इल्ज़ाम नहीं हकीकत थी। ये किसी सियासी जमात से बात करने के लिए तैयार ही नहीं थे, ना बात करना चाहते थे। आपने खुद देखा पिछले 10 महीनों में जो बात हुई, उन्होंने कहा इनके पास क्या ताकत है, इनके पास कोई वाक़ इख्तियार है क्या, इनकी क्या मजाल है, इनकी क्या जरूरत है, हम इनसे बात ही नहीं करेंगे। और आज यही कह रहे हैं कि हमने सियासी जमातों से भी बात करनी है, फरिश्तों से भी करनी है, जिनों से भी करनी है, मौकलों से भी करनी है। मतलब अब तो सबके लिए, और अच्छी खुशाइन बात है, विच इज़ अ गुड थिंग। आई थिंक कि हम बिल्कुल से आगे बीच में वो सारों से ही ना, आई थिंक मैं जनरली ओवरऑल वो अच्छी बात है कि अकील भाई से क्या जिन हैं, बंदे हैं, मोकल हैं, या क्या है? मेरे ख्याल से मजबूर है या मजबूर है। आपने तो सबसे बात करने की रजामंदी शो कर दी, तो विच इज अ गुड थिंग। आई थिंक एक अच्छी रिस्पांस क्यों नहीं आया अभी तक गवर्नमेंट? देखिए, हम बिल्कुल ये नहीं है, हमने तो डे 1 से प्राइम मिनिस्टर साहब की मेड इन स्पीच से लेके अभी तक गाए बगाए हमने 12 दफा इनको मुज़ाकरात नहीं। अब आप कहते हैं कि हमने इतनी बारी इनको कहा, अब हम इनसे बात नहीं, हम ये नहीं कह रहे। राणा साहब ने कहा है, नहीं, राणा साहब की भी आज की जो स्टेटमेंट है, राणा साहब ने भी यही कहा है कि टीओआरस असल जो इशू है वो टीओआरस पे है। हम भी कमेटी तश्कील दे रहे हैं, उन्होंने अपने टीओआरस दे दिए, आप अपने दे दें। हम हमारी भी देखें, कमेटी खेल लें। नहीं, हम कमेटी ही तश्कील दे रहे हैं। हम कमेटी तश्कील दे के अपने इत्तेहादियों को भी ऑन बोर्ड लेके इनसे जो मुज़ाकरात की बात होगी, उसके जो क्या पैरामीटर्स होंगे, उसमें टीओआरस क्या हैं, वो तय कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता, पहले तो ये नॉन स्टार्टर से शुरू करते थे, कहते 180 सीटें हैं वो हमें देना पहले। ये तो वो तो ऑन रिकॉर्ड बात, वो उसमें से निकल गई। वो उसमें से निकल गई। असल जो बात थी वो ये थी कि बताएं असीरान के हवाले से या पॉलिटिकल प्रेजेंस के हवाले से कि अगर कोई है तो वाइट पेपर भी इनकी पार्टी ने छापा, इनकी पार्टी ने कितनी और लिस्टें छापी। आप कह रहे हैं कमेटी बन रही है और बातचीत शुरू होगी? बातचीत होगी, आप अपने टीओआरस पेश हम करेंगे? बिल्कुल अपने टीओआरस पेश करेंगे और बिल्कुल मिल बैठ के बातचीत, सियासी मसलों का जो हाल है विद इन दिस वीक। अच्छा, विद इन दिस वीक आप कमेटी अनाउंस कर रही है गवर्नमेंट? और हम पहले तो उस पर अभी डिस्कशंस हमारी पिछले 1-2 दिन से चल रही हैं कमेटी के हवाले से, और हमारी पार्टी की सीनियर लीडरशिप होगी, इत्तेहादियों के साथ भी बातचीत होके, तो बिल्कुल हम एंगेज करेंगे। चलें, इनका मसला तो 1 हफ्ते में हो गया।